हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो मैं जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर लेकर आई हूँ और लेक्चर नंबर 2 है आज। पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, जीव जगत का वर्गीकरण। इसके बारे में मैंने आपको मोनिरा जगत के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। मोनिरा जगत में जो मुख्य जीव रखे गए हैं वो क्या थे? जीवाणु थे। जीवाणु 4 प्रकार के थे: दंडाकार, बैसिलस, गोलाकार कोकस और कोशाकार यानी कि विब्रो और सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरलस। और पोषणता के आधार पर भी हमने अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं जीवाणु, ये हमने देख लिया था। स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। उसके बाद हमने आर्के बैक्टीरिया देखा था। आर्के बैक्टीरिया में भी हमने मैथोनोजन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने थर्मासिडोफिल्स पढ़ा था। उसके बाद हमने थर्मासिडोफिल्स के बाद हमने हेलोफिल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने आर्के बैक्टीरिया तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसके बाद आज हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया सूजीवाणु। तो यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया यानी कि सूजीवाणु जो होता है उसकी 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति, और तीसरी लेयर कोशिका झिल्ली। तो 3 स्तर से बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति और उसके बाद कोशिका झिल्ली। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। और पॉलीसैकेराइड क्या है? जो मोनोसैकेराइड का बहुलक है, यानी कि कई पॉलीसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनता है। उसके बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स की जो परत है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो पतली होती है और एक मोटी होती है। पतली यानी कि लचीली, और एक कैसी होती है? एक दृढ़ यानी कि मोटी होती है। दृढ़, मोटी। जो पतली सतह है उसे क्या कहते हैं? अवपंक स्तर या परत। स्तर या परत। लेकिन जो दृढ़ मोटी होती है उसे क्या कहेंगे हम? संपुटिका या कैप्सूल। संपुटिका या कैप्सूल कब बोलेंगे? जब कहीं पॉलीसैकेराइड में इम्यूनोमल इकट्ठे हो जाएंगे तो मोटी दृढ़ मोटी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संपुटिका यानी कि कैप्सूल। कैप्सूल भी से बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या है?
कोशिका भित्ति जो होगी यानी कि सेल वॉल, ये कैसी होती है? पारगम्य झिल्ली के समान होती है। पारगम्य झिल्ली के समान होती है। और ये किससे बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति। पेप्टोग्लाइकेन क्या होती है? पेप्टोग्लाइकेन जो होगी वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? पेप्टोग्लाइकेन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? मिश्रण होगा, जिसे कहेंगे हम पेप्टोग्लाइकेन। तो पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति। और कैसी होती है ये? पारगम्य झिल्ली के समान होती है। पारगम्य झिल्ली यानी अगर हम पारगम्य यानी कि जो विलेय और विलायक दोनों को जाने देती है, यानी कि विलेय कुछ जैसे नमक, चीनी, ये क्या हो गए? विलेय और विलायक जैसे जल, तो ये विलेय और विलायक को दोनों को जाने देती है पारगम्य झिल्ली। लेकिन कुछ अपारगम्य होती है। ये तो होगी पारगम्य। लेकिन अपारगम्य किसे कहेंगे? जो विलेय और विलायक को न जाने दे, ना तो विलेय को और ना विलायक को। और अर्धपारगम्य किसे कहेंगे? जो सिर्फ किसे जाने देगी? विलायक को, यानी कि जल को जाने देगी। और चयनित पारगम्य क्या होगी? चयनित पारगम्य वो होगी जो चयन करके, यानी कि विलेय को तो जाने देगी चयन करके, लेकिन उसके साथ साथ विलायक भी जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? चयनित पारगम्य, यानी कि चयन करके तब जाने देती है, उससे क्या कहेंगे हम? चयनित पारगम्य। तो आई होप कि आपको पारगम्य और अर्धपारगम्य और अपारगम्य और चयनित पारगम्य समझ में आ गया होगा। तो ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक था जिसने एक तकनीक चलाई थी, ग्राम अभिरंजन, यानी कि उसने अभिरंजित किया था जीवाणु को। अभिरंजन का मतलब यानी कि रंगना किसी चीज़ को, यानी कि जीवाणु को एक में से उन्हें ग्राम धनात्मक और एक को ग्राम ऋणात्मक देखा उन्होंने, यानी कि एक ग्राम पॉजिटिव था और एक कैसा था? ग्राम निगेटिव था। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव उसने किस आधार पर देखा था? तो उसने 2 जार लिए, जिसमें एक को उसने ग्राम पॉजिटिव और एक को ग्राम निगेटिव, यानी कि इसमें उसने जीवाणु डाले और इसमें एक बीकर में, यानी कि 2 जार लिए, ए और बी। एक में जीवाणु में ग्राम पॉजिटिव बताया और एक को ग्राम निगेटिव बताया। तो इसमें उसने क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई का नाम था वो डाला, और फिर इसके बाद आयोडीन डाला। एक क्रिस्टल वॉयलेट ये डाई का नाम है, और उसके बाद उन्होंने आयोडीन डाला। तो उसके बाद उन्होंने फिर जल से वॉश किया, उसके बाद उन्होंने अल्कोहल से वॉश किया। तो जब उन्होंने जल से वॉश, अल्कोहल से वॉश किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ पर रंग क्या हो गया? चढ़ा रह गया, यानी कि डाई जो उन्होंने डाली थी कुछ पर उतर गई और कुछ पर नहीं उतरी। जिन पे से उतर गई, यानी कि जिन पे से डाई का रंग उतर गया, उन्हें बोला ग्राम नेगेटिव, और जिन पे चढ़ा रह गया उन्हें बोला ग्राम पॉजिटिव। तो किस आधार पर बोला उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और किस आधार पर बोला ग्राम नेगेटिव? तो आइए हम इसके बारे में देखेंगे। तो उन्होंने देखा जो ग्राम नेगेटिव थे उनकी जो अंदर की लेयर थी वो किससे बनी हुई थी? पेप्टोग्लाइकेन से। पेप्टोग्लाइकेन से। और जो बाहर की लेयर थी वो किससे बनी हुई थी? लिपोपॉलीसैकेराइड से।
पॉलीसैकेराइड से। लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई थी बाहर की लेयर और अंदर की बनी हुई थी पेप्टोग्लाइकेन से। लेकिन जो इनकी थी मोटी परत वो पेप्टोग्लाइकेन से बनी हुई थी। तो इनकी थी मोटी परत जो एक लेयर से बनी हुई थी पेप्टोग्लाइकेन से, और इसमें जो कोशिका भित्ति थी वो 2 लेयर से बनी हुई थी। कोशिका भित्ति थी 2 लेयर से बनी थी, एक तो पेप्टोग्लाइकेन नहीं लिपोपॉलीसैकेराइड से और एक पेप्टोग्लाइकेन से। लेकिन इनकी कोशिका भित्ति थी जो वो कैसी थी, मोटी थी, और ये किससे बनी हुई थी, पेप्टोग्लाइकेन से। तो एक तो पेप्टोग्लाइकेन से बनी हुई थी और कैसी थी, इनकी कोशिका भित्ति मोटी थी। लेकिन इनकी कैसी थी, 2 लेयर की बनी हुई थी, 2 पतली लेयर थी, एक लिपोपॉलीसैकेराइड और एक पेप्टोग्लाइकेन। लिपोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है कि उसमें लिपिड की मात्रा थी इनमें, लेकिन इनमें लिपिड की मात्रा क्या थी, बहुत कम थी। तो इनमें लिपिड की मात्रा क्या होगी, कम, यानी कि ना के समान थी। और इनमें लिपिड की मात्रा कैसी थी, ज़्यादा थी। और ये किससे बनी हुई थी, लिपोपॉलीसैकेराइड से। और ये लिपोपॉलीसैकेराइड से नहीं बनी हुई थी। लेकिन इसकी मोटी परत कोशिका भित्ति की कैसी थी, इनकी मोटी परत थी, मोटी स्तर थी। लेकिन इनकी कैसी थी, पतली स्तर थी, पतली स्तर से बनी हुई थी। लेकिन ये स्तर कैसी थी, 2 थी, और इनकी मोटी स्तर कैसी थी, 1 थी। 2 स्तर थी इनकी, और इनकी कैसी थी, 1 लेयर थी। तो जैसे ही उन्होंने डाई यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट डाला इनकी भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर, और उसके बाद अल्कोहल से वॉश किया और जल से वॉश किया, तो इनकी भित्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा अल्कोहल का। तो इसमें डाई का क्या रह गया, जमाव रह गया। तो इन पर क्या हुआ, फिर डाई जैसे ही रह गई तो क्या हुआ, कलर इनमें चढ़ गया। लेकिन इनकी जो पतली स्तर थी, जैसे ही क्रिस्टल वॉयलेट डाई डाली और आयोडीन डाली, उसके बाद जल और अल्कोहल से वॉश किया, तो अल्कोहल से जैसे ही वॉश किया तो इन पे क्या हुआ, इनकी परत कैसी हो गई, ख़त्म हो गई। तो जैसे ही यानी कि इनकी लेयर जो टूट गई, जैसे ही टूटी तो डाई क्या हो गई, डाई का जमाव इन पे नहीं रहा। डाई का जमाव जैसे नहीं रहा तो इनमें क्या हुआ, कलर नहीं चढ़ा। तो इनमें कलर नहीं चढ़ा तो इसमें क्या हुआ, यानी कि इनमें लिपिड की मात्रा भी थी और अल्कोहल ने इनकी स्तर को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसलिए इन्हें ग्राम नेगेटिव कहा और इसलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा। तो अल्कोहल ने इनकी परत को क्या कर दिया था, नष्ट, और इनकी परत मोटी होने के कारण इन पर डाई का रंग चढ़ गया। तो इसलिए इन्हें क्या कहा, पॉजिटिव, और इन्हें क्या कहा गया, नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली कैसी थी, इनकी चयनित पारगम्य थी, चयनात्मक पारगम्य। चयनित पारगम्य का मतलब है जो चयन करने के बाद जाने देती है विलेय और विलायक को। और जितने भी जैविक हैं सभी की जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होगी, चयनात्मक और पारगम्य होगी। जितने भी जीव हैं कैसी होगी, चयनित पारगम्य। और जो कोशिका झिल्ली है वो 2 स्तर की बनी होगी, एक लिपिड की और दूसरी प्रोटीन की।
और लिपिड की कितनी स्तर होती हैं? 2 स्तर होंगी लिपिड की, 2 स्तर होंगे समांतर। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। कोशिका झिल्ली कैसी होगी? चयनित पारगम्य होती है और कैसी होगी? 2 स्तर की बनी होगी, लिपिड और प्लस प्रोटीन की। और लिपिड की कितनी स्तर होंगी? 2 होंगी और कैसी होंगी? समांतर होंगी। अब बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली है, यानी कि कोशिका झिल्ली को क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सही कहते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली भी सही कहते हैं, प्लाज्मा लेयर भी सही बोलते हैं कोशिका झिल्ली को। तो ये कोशिका झिल्ली जो होगी, कोशिका झिल्ली जो होती है वो अंदर की साइड एक वलय बना लेती है। अंदर की साइड क्या बना लेती है? एक वलय बना लेती है। एक घुमावदार सी अंदर की साइड बन जाती है कोशिका झिल्ली। तो इनका क्या नाम है? मेसोसोम या मेसोसोम बोलते हैं, मेसोसोम या मध्यकाय या मेसोसोम भी नहीं बोलते हैं, मेसोसोम या मेसोसोम। तो अंदर की तरफ जैसी कोशिका झिल्ली वलय बनाएगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली, उसे क्या कहेंगे? मेसोसोम या मध्यकाय या मेसोसोम। तो ये जो होगी यह कहीं का काम करेगी? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होने के लिए तो ये क्या का काम करेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेंगी, मेसोसोम या मध्यकाय। ये क्या का काम करेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया का, जो क्या करेगा ना? ऊर्जा प्रदान करेगी। मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह का कार्य करेंगी, जो इन्हें ऊर्जा प्रदान करेगा। और संरचना क्या है इनकी? अलग अलग, लेकिन कार्य क्या है इनका? समान, मेसोसोम का और माइटोकॉन्ड्रिया का। तो हम इन्हें क्या नाम देंगे? समवर्ती। अगर कार्य समान हो और संरचना अलग हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समवर्ती। तो समवर्ती कहलाएंगे मेसोसोम। तो ठीक है, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो हमने यूबैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ा, उसके बारे में हमने ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, आज की वीडियो हमें एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।